कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा 87 अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान का व्यवस्था की गई थी। हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य ये भी मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया है। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। ह्वेनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वो अपना पूरा कोष गरीबी और धार्मिक लोगों को दान कर दिया करते थे। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मृत्यु पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया गया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर ले गए थे। जब ये घट को लेकर भाग रहे थे तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई थी। जहाँ जहाँ अमृत कलश से बूंदें गिरी वहाँ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। धन्यवाद।